अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेसन में सेल के बारे में बात की थी। सेल क्या होता है। आज का हमारा सेकंड लेसन है टॉपिक 3.2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसके अंदर हम सेल की अंदरूनी साख्तों के बारे में बात करेंगे। साथ ही डिस्कवरीज और डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे काम किया और क्या क्या अपनी खिदमत सरअंजाम दी सेल की डिस्कवरी में। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। जो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, वो सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने डिस्कवर किया। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने मुशाहिदा करना स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, तो सबसे पहले उसने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए छोटी सी कॉर्क का इस्तेमाल किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को यूज़ किया, जिसके अंदर उसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नोट की। उसने देखा कि कॉर्क के अंदर छोटी छोटी साख्तें मौजूद हैं, जो छोटी छोटी साख्तें मौजूद हैं जो बॉक्स की तरह नज़र आती हैं। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने सेल्स का नाम दिया। बट माइक्रोस्कोप के सिंपल होने की वजह से वो ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी नहीं कर सका। रॉबर्ट हुक के बाद बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी, जिनमें रॉबर्ट हुक के बाद एंटनी वैन लीeuwenhoek आते हैं, जिन्होंने 1675 के अंदर अपना काम स्टार्ट किया और लिविंग सेल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन की, जिनमें बैक्टीरिया के सेल भी मौजूद हैं। उसके अलावा उसके बाद 1831 और कुछ किताबों में 1833 भी कहा गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन आया जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो जब 19वीं सदी स्टार्ट हुई तो माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर ली गई। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्वालिटी के इम्प्रूव होने की वजह से सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और उसके अलावा मैथ्यूस शिल्डन आया, चंद ईयर्स के अंदर उसने सेल थ्योरी को पेश किया, जिसमें उसने बताया कि तमाम जानदार क्या हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके बाद रुडोल्फ विर्च्यू आते हैं। 1858 के अंदर इन्होंने बताया कि जो तमाम सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, कि जो नए सेल बनते हैं वो पीछे वाले सेलों से बनते हैं, पीछे वाला सेल डिवाइड होगा और नए बनेंगे। तो इस तरह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 या 1833 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करते हैं सेल की टाइप्स की, तो दो तरह के सेल देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, वो बहुत ही सिंपल होती हैं और उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी बॉडीज़ वगैरह नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स क्या हैं, सिंपल होते हैं, मीन्स के इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। मीन्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इनका क्रोमोसोम मटीरियल जो है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही सस्पेंडेड होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल बहुत कम्प्लेक्स होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं और उसके अलावा ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। मीन्स कि उनके अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो भी प्रेजेंट होती है और जो क्रोमेटिन मटीरियल वो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर घिरा होता है।